हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग अच्छे तरह से अपना प्रिपरेशन करते होंगे। तो दोस्तों, रोजाना की तरह आज भी हम लोग करेंट अफेयर की इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन के बारे डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली सभी प्रकार की कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आप लोग को देखने को मिलेगा। दोस्तों, खास करके ग्रुप डी वाले इसको देखना ना भूलें, क्योंकि इससे 10-15 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों करेंट अफेयर से ग्रुप डी में, और सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा ही, तो इसलिए आप लोग देखना ना भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, गैब्रिएल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बनी? तो ऑप्शन में दिया हुआ चेक गणराज्य, फिनलैंड, हंगरी, चिली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चिल्ली। वामपंथी नेता गैब्रिएल बोरिक स्टूडेंट लीडर से चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने महज 35 साल की उम्र में चिली के राष्ट्रपति का पद संभाला। गैब्रिएल बोरिक सेबेस्टियन पिनेरा की जगह लेंगे। चिली की बात करते तो चिली दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चिली की राजधानी सैंटियागो है। चिली की करेंसी है पेसो। चिली की राष्ट्रपति की बात करते तो गैब्रिएल बोरिक हैं। टॉप 5 राष्ट्रपति जो हाल ही में बने हैं, गाम्बिया के राष्ट्रपति बने हैं अडामा बेरो। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं सावत मिर्जियोयो। गिनी के बने हैं कर्नल मामाडी डोनबोयो। युगांडा के बने हैं योवरी मुसेवेनी। किर्गिस्तान के बने हैं सदीर जापारो। दूसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों, युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए सहाय योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो दोस्तों, सहाय योजना किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन में दिया हुआ झारखंड में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या फिर राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि राजस्थान सरकार ने युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़ने के लिए सहाय योजना का शुरुआत किया है। कौन किया है? झारखंड सरकार। सहाय की बात करते तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट एक्शन टुवार्ड्स हार्नेसिंग एस्पिरेशन ऑफ यूथ। झारखंड के नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को खेल गतिविधियों से जोड़कर रचनात्मक बदलाव की सोच के साथ राज्य सरकार ने सहाय नाम की एक विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सरकार ने 2 से 10,000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। टॉप 5 योजनाएं की बात करते हैं। दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना, जो कि उत्तराखंड सरकार ने शुरू किया है। बैक टू वर्क योजना राजस्थान ने। श्रमिक मित्र योजना दिल्ली। डेयरी सहकार योजना गुजरात। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश। तीसरा नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंधक यानी एमडी कौन बने? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया हुआ है CN की मोहिश्वरी, अंशु कीम, आदित्य बिरला। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अंशु कीम हुंडई मोटर इंडिया के एमडी बने हैं। HMIL की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड। स्थापना की बात करते तो 6 मई 1996 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। प्रबंधक निदेशक यानी MD की बात करते हैं, जो कि हाल ही में बने हैं अंशु कीम जी। टॉप 5 MD एंड CEO की बात करते हैं तो दोस्तों, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के MD और CEO कौन बने हैं? तो इतीरा देवी सिंह। रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो रामनाथ सिंह कृष्णन MD एंड CEO बने हैं रेटिंग एजेंसी का। कौन बने हैं? रामनाथ कृष्णन। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के MD CEO की बात करते हैं तो अमित मेहता जी बने। कौन बने? अमित मेहता। IDFC फर्स्ट बैंक के MD एंड CEO हैं V वेदनाथन। ICICI बैंक के MD एंड CEO हैं संदीप बख्शी जी। कौन है? संदीप बख्शी। उत्तराखंड की बात करते तो उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया विराट कोहली, संजय दत्त, ऋषभ पंत, आयुष्मान खुराना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ऋषभ पंत उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। वर्तमान में ऋषभ पंत टीम इंडिया के विकेट कीपर और बल्लेबाज है। उत्तराखंड की बात करते हैं तो दोस्तों, उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो पुष्कर सिंह धामी जी हैं। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश है राघवेंद्र सिंह चौहान। उड़ीसा के 2 पड़ोसी राज्य भी हैं, पहला हिमाचल प्रदेश, दूसरा उत्तर प्रदेश।
उत्तराखंड के दो पड़ोसी देश भी है, पहला तिब्बत और दूसरा नेपाल। उत्तराखंड की लोकसभा सीटें की बात करते हैं तो 5 है और राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीटें की बात करते हैं तो 71 है। उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं नैनीताल झील, डोडीताल झील, भीमताल झील, सतताल झील, राकसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामालाल ताल झील, जो कि उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। झील रूपकुंड झील, सत्तालय सत्ता झील, नौकुझियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदी कुंड झील, सुरपाताल झील, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट, जिसका नया नाम कर दिया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। हेली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट तो इसको आप लोग नोट कर देना, जिसकी स्थापना 1936 को हुई थी। ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, यह अभी उत्तराखंड में ही स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड में ही स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी पर स्थित है और यह भी उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में गंगोत्री नदी यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री यहाँ से यमुना नदी निकलती है। क्या निकलती है? यमुनोत्री नदी। नंदा देवी पर्वत, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। चिपको आंदोलन, जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, यह भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो डिज्नी, बैजू के अर्ली लैडनेव का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं तो नीरज चोपड़ा। भाटी मोबाइल एक्सेसरीज निर्माण यूनिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि भारत के बॉलर हैं। किड्स फुटवेयर ब्रांड प्लेटो के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल तड़वीर। कौन बने हैं? राहुल तड़वीर। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद सिराज जी। कौन बने हैं ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म माई 11 सर्कल का? मोहम्मद सिराज। स्पोर्ट्स वियर ब्रांड एम्बेसडर एडिडास के बने हैं दीपिका पादुकोण जी। दीपिका पादुकोण। 5वें नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस यानी इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडेरिटी डे 2021 कब मनाया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन में दिया हुआ 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 20 दिसंबर, 19 दिसंबर। तो दोस्तों इसका आंसर की बात करते हैं तो हो जाएगा सी, यानी कि 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य विविधता में एकता के महत्व को समझाना है। टॉप दिवस की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 15 दिसंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, जो कि 14 सितंबर को मनाया गया है। 2021 की थीम की बात करते हैं तो 2021 में थीम है आज़ादी का अमृत महोत्सव, ऊर्जा कुशल भारत। ऊर्जा कौशल भारत। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की बात करते हैं तो 11 दिसंबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस। 2021 की थीम की बात करते हैं तो थीम है अस्थायी पर्वतीय पर्यटन। मानवाधिकार दिवस 2021 10 दिसंबर को मनाया गया। 2021 की थीम है समानता, असमानताओं को कम करना, मानव अधिकारों को आगे बढ़ाना। विश्व मृदा दिवस की बात करते हैं तो 5 दिसंबर को मनाया गया है। 2021 की थीम है हेल्थ सॉइल सैनिटाइजेशन इनहैंस सॉइल प्रोडक्शन। 6वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लद्दाख में कहाँ पहले रेडियो सेवा की शुरुआत हुई? तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ है सियोक, लेह, कारगिल, जम्मू। तो इसका आंसर हो जाएगा लेह, जो कि लद्दाख में स्थित है। लेह में टॉप FM रेडियो सेवा शुरू की गई और इसी के साथ लद्दाख को पहला FM रेडियो स्टेशन मिल गया। लेह एवं कारगिल में इस सेवा के लिए फ्रीक्वेंसी 91.1 MF होगी। लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों, लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख भारत का केंद्र शासित प्रदेश। लद्दाख की स्थापना की बात करते हैं तो 31 अक्टूबर 2019 की इसका स्थापना हुआ था। लद्दाख की राजधानी लेह और कारगिल। कहाँ है दोस्तों? लेह और कारगिल। लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्णन।
लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पंकज मित्तल। लद्दाख की प्रमुख झील है पेंगोंग झील। लद्दाख हवाई अड्डे की बात करते हैं तो कुसोक बकुला टीपोंचे एयरपोर्ट जो कि लद्दाख में स्थित, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। पाक अधिकृत कश्मीर पोक को किसके साथ शामिल किया गया है तो लद्दाख के साथ। लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राज्य के पक्षी और काली गर्दन वाली क्रेन को राज्य के पक्षी घोषित किया है। 7वां नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो दोस्तों BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने। दोस्तों ऑप्शन दिया HS प्रणय, किदाम्बी श्रीकांत, साई प्रणीत, समीर वर्मा। तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी कि किदाम्बी श्रीकांत। 19 दिसंबर 2021 को शटलर किदाम्बी श्रीकांत BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। फाइनल में उन्हें सिंगापुर के लो की कीन यू ने 21-15, 22-20 से हराया। 8वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया हुआ पठानकोट पंजाब, हल्द्वानी उत्तराखंड, कानपुर उत्तर प्रदेश, जयपुर राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा B यानी कि उत्तराखंड हल्द्वानी। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य मौन पालकों के उत्पादकों को उचित पहचान दिलाते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना। महोत्सव में राज्य प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रतिभागिता सुनिश्चित करने हेतु मौन एवं मौन उत्पादों हेतु प्रतियोगिता एवं तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया। टॉप 5 महोत्सव की बात करते हैं दोस्तों। वांचुआ महोत्सव जो कि असम में मनाया गया है, सिंधु दर्शन महोत्सव जो कि लद्दाख में मनाया गया है, केला महोत्सव जो कि उत्तर प्रदेश में, काला नमक चावल महोत्सव जो कि उत्तर प्रदेश में, गुड़ महोत्सव जो कि उत्तर प्रदेश में। ये सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये सब लोग को नोट कर लेना और याद कर लेना। 10वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते दोस्तों। 2021 पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान किसने जीता। तो दोस्तों ऑप्शन भी दिया भाविना पटेल, लवलीन बोहरा, PV सिंधु, अवनी लेखारा। तो इसका आंसर हो जाएगा D यानी कि अवनी लेखारा। क्या हो जाएगा अवनी लेखारा। भारतीय निशानेबाज अवनी लेखारा जिन्होंने 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा था। इन्हें 2021 के पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान दिया गया। यह पैरालंपिक खेलों की एकल संस्करण में 2 पैरालंपिक पद जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। दोस्तों तो ये मेरा वीडियो आप लोग कैसा लगा, आप लोग को अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो सब अभी तक आप लोग हमारी इस रोशन जी की स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी रोजाना इसी तरह के वीडियो अपलोड करूँगा तो आप लोग को सबसे पहले देखने को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों।